बोले थे परीक्षा की तैयारी के लिए, है ना। देखो, परीक्षा की तैयारी करने के लिए क्या टेंशन, कोई टेंशन नहीं। परीक्षा में कोई टेंशन ही नहीं रखना होता। जो काम अभी कर रहे होते हैं, जो भी काम अभी कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने पर ध्यान देंगे, अपना पढ़ाई पर ध्यान रखेंगे, कोई परेशानी होने वाली नहीं है। जो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो इधर उधर भटक रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, अभी एग्ज़ाम का समय इधर उधर भटक रहे हैं, उनके लिए टेंशन होता है कि चलो हम तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, हमको परीक्षा में फेल हो जाएंगे, या डर उनको सताया हो रहता है। जो पढ़ रहे हैं उनके लिए डर की क्या आवश्यकता है, और क्या रिजल्ट आएगा, क्या परिणाम आएगा, इसकी टेंशन नहीं रखनी है। जो परिणाम जो भी होगा उसकी टेंशन नहीं रखनी है। सीधा एक ही बात, एक कहानी है, बार बार बताए भी हैं कि एक हिरन थे जो बहुत प्यासा था, बहुत ही प्यासा। वह एक दिन प्यास के मारे भटकते नदी के किनारे पहुंची पानी के लिए। जैसे ही नदी के किनारे पहुंचे तो नदी के किनारे पहुंच कर के जैसे पानी पीने की कोशिश की, उसने देखा कि बगल से कुछ आवाज़ें आई। तो उन्होंने सामने बगल में नज़र दौड़ाया तो उन्होंने अपनी बाईं ओर जैसे ही देखा तो बाईं ओर एक शिकारी बंदूक लिए उसके ऊपर निशाना लगा रहा था। शिकारी उस हिरन के ऊपर निशाना लगा रहा था। और फिर अब वो सोचा कि अब भागने का उपाय, वो तो समझ गया कि वो मुझे गोली मार देगा। लेकिन फिर जैसे ही वो दूसरे दाईं ओर देखा तो देखा कि सामने से शेर आ रहा है ना, सामने से शेर आ रहा है। तो अब सोचा कि अरे अब दोनों तरफ से संकट है, अब इधर भागते हैं तो शेर मुझे खा जाएगा, शेर शिकार कर लेगा। फिर सोचा कि एक रास्ता है पीछे की ओर। जैसे ही पीछे देखा तो जिस जंगल झाड़ी से निकला था वो झाड़ी में आग लग गई थी, बहुत भयंकर आग लग चुकी थी, है ना। और सामने नदी था, बहुत बड़ी नदी है, नदी को तैरना भी बड़ा मुश्किल था, है ना। अब ये चारों तरफ से संकट से घिर गया, चारों तरफ से उनके क्या था, संकट ही संकट था। और दूसरी बात सबसे ये भी इम्पोर्टेंट था कि वो प्यासा भी बहुत था। अगर पानी न पीता तो भी मर जाता, बहुत जोर की प्यास लगी थी, अगर पानी न पीता तो भी मर जाता। अब करे तो क्या करे, अब बताइए किधर भागेगा वो, किधर भागेगा, जंगल की तरफ। अगर जंगल की तरफ भागता है तो आग में जलेगा, जंगल में भाग नहीं सकता है। अगर शिकारी की तरफ भागता है तो वो क्या चलेगा, गोली चलाएगा। और दूसरी तरफ भागता है तो उधर से शेर भी हमला करने के लिए पूरा तैयार है। और आगे तो पानी, गहरा समुद्र, बहुत सारा पानी है, तो उसमें वो जा नहीं सकता है। तो वो चारों तरफ से संकट से घिर गया। संकट से घिरने के बाद उन्होंने, उसके मन में एक विचार आया कि अब तो मेरा मरना निश्चित है, अब मेरा मरना ही निश्चित है। तो हम क्यों ना वो काम करें जिस काम के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं किस काम के लिए आया हूँ, पानी पीने के लिए। तो मैं पानी पीने के लिए आया हूँ, तो क्यों ना कम से कम एक काम तो किया जाए। जिस उद्देश्य से मैं यहाँ आया हूँ उस काम को ही मैं पहले कर लेता हूँ, ताकि ये मेरे बस में है और मैं पानी के नज़दीक हूँ और पानी तो पी सकता हूँ, मरना तो मुझे है ही। ऐसा उसने सोचा, क्यों ना हम पानी को पिए, पानी पीकर अपनी प्यास को कम से कम बुझा ले। उन्होंने पानी पीना स्टार्ट कर लिया, और कहा सारी चीज़ों को छोड़ दिया और सारी चीज़ों को भूल करके उन्होंने क्या किया, पानी पीना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही पानी पीना स्टार्ट कर दिया कि कुछ देर अचानक ऐसी घटना घटी कि वहाँ अचानक से बादल छाने लगे, बादल छा गए और तेज की आवाज़ हुई, मतलब गड़गड़ाहट, बिजली चमकी, तेज बिजली चमकी
क्योंकि पहाड़ी वगैरह क्षेत्र जो होता है, जहाँ जंगली क्षेत्र होता है, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर पानी बारिश तुरंत आ जाती है, देखते ही देखते तुरंत में बारिश बादल लगाई या तुरंत बारिश होने लगती है, पत्थर ओले गिरने लगते हैं। तो उस समय उसने देखा कि अचानक बारिश होने लगी, गड़गड़ाहट होने लगी। बिजली की गड़गड़ाहट से और उसकी रोशनी से जो शिकारी था, उस शिकारी का आंख क्या हुआ, चौंधिया गया, और उसका जो बंदूक जो चलाया, गोली जो चलाया, उसका निशाना चुक गया, और निशाना जो चुका उसके सामने में से जो शेर आ रहा था उसको जाकर के लग गया, और उस तेज बारिश के कारण पीछे की जंगल की आग भी बुझ गई। जैसे ही वह ऊपर पानी पीकर ऊपर उठा, जैसे ही देखा तो देखा रे न पीछे जंगल में आग है और ना ही सामने शेर मरा पड़ा हुआ है, और शिकारी अपनी जान बचाकर जंगल से भाग रहा है ना। अर्थात जो वह अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर लिया और भगवान को बहुत थैंक कहा। अर्थात यह कहानी से यह हमें समझ आती है कि क्यों जिस काम के लिए जो काम के लिए हम प्रेरित होते हैं, जो काम हम कर रहे होते हैं, उस काम पर ध्यान केंद्रित कर लें, है ना। बाकी क्या रिजल्ट आएगा, क्या परिणाम आएगा, क्या होगा, कैसे एकदम, इसे कुछ नहीं सोचना है। मन पर थोड़ा भी बोझ नहीं लेने हैं, कोई भी बोझ नहीं लेने हैं। मन को बोझिल ही नहीं करना। अगर बोझिल कर लेते हो तो तुम उसी तरह सोचोगे कि अब मरेंगे, अब मेरे पास फेल होने के अलावा कोई चांस नहीं है, मेरा अब लिख नहीं पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। आप सीधा एग्जाम हॉल में जाएंगे, आपके पास कॉपी है, जब तक आपके पास कॉपी है आप सीधा ध्यान रखिए कि मुझे लिखना है। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे तैयारी करनी है, अब मुझे पढ़ने हैं, और क्या क्वेश्चन क्या आएगा ये इसकी टेंशन नहीं करनी। आपको जो भी क्वेश्चन है, जो भी किताबें हैं, जो भी आपको टीचर पढ़ाए हैं, चाहे गेस्ट पेपर हो, चाहे जो भी हो आपको उपलब्ध है, उसकी तैयारी कीजिए, उसको रीडिंग कीजिए, उसको पढ़िए, उसको याद कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। इसकी टेंशन मत रखिए कि एग्जाम कैसे होगी, एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसकी टेंशन क्या है। परीक्षा का मतलब होता है दूसरे के अधीन, दूसरे का पूछा हुआ क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। अब क्या पता कि एग्जाम में हो सकता है आसान सा क्वेश्चन पूछ दे, ऐसा क्वेश्चन पूछ दे जो रोज आप रटते हैं, वही क्वेश्चन पूछ दे। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। वही क्वेश्चन हमें आ जाए तो हमें तो आसानी, क्या पता कि अंदर में वहाँ हम सोचते हैं कि वहाँ एग्ज़ाम बहुत टाइट होगा, बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे मतलब कि जो टीचर होंगे, बहुत गाइडिंग बहुत टाइट होगी, पुलिस रहता है, बहुत सारे, इस सब चीज़ की टेंशन क्या रखना है, इसकी कोई टेंशन नहीं रखनी। हो सकता है कोई वैसा भी व्यक्ति मिल जाता है कि चलो रे हम यहाँ पर अति हैं, तुम आराम से लिखते रहो, कोई टॉर्चर नहीं, लिखते रहो। बहुत सारे ऐसे भी सहयोग मिल जाते हैं कि आपको मोटिवेट कर देते हैं कि तुम लिखो, कोई नहीं आएगा, कोई अति नहीं करेगा। बहुत सारे ऐसे भी लोग हो जाते हैं, वहाँ पर मिल जाते हैं। तो इसकी टेंशन नहीं रखनी है। एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा इसकी टेंशन नहीं रखनी है। अब भी कोई टेंशन नहीं, जो आएगा इसको सीधा याद रखना है कि जो आएगा उसको हमको आंसर दे देना है। जो भी क्वेश्चन आएंगे उसका आंसर मुझे तैयार है और मैं वहाँ दूंगा, इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखना है। और इस कॉन्फिडेंस कब आएगा, आप रेगुलर केवल पढ़ते जाइए। आपका काम केवल अभी पढ़ना होना चाहिए, केवल अध्ययन करना होना चाहिए। केवल आपके पास जो भी उपलब्ध है, जो भी वस्तुएं उपलब्ध है, अगर कुछ अभी समय है, आपके पास मौका है, आप कोई भी क्वेश्चन उठाइए। नहीं तो टीचर है, टीचर से पूछिए। कोई भी अगर क्वेश्चन में परेशानी होती है उनसे पूछिए, उनसे सोल्व करवाइए, उनसे सलाह लेकर पूर्णतः क्लियर कीजिए, उस डाउट को क्लियर कीजिए। अभी यही सब रीजन है और इन रीजनों को क्लियर करके आप निर्भरोक रहिए। कोई टेंशन नहीं कि एग्जाम में क्या करना है, हमको एग्जाम कैसे होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि अभी सोच रहे हैं कि एग्जाम कैसे होगी। इस एग्जाम कैसे होगी इसका क्या लेना देना है, जैसे भी होगी होगी। समय आएगा तो देखिएगा, एग्जाम हॉल में जाइएगा ना तो एकदम रिलैक्स फील कीजिएगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा कि हम एग्जाम हॉल में आए। जैसे नॉर्मली आप स्कूल जाते हैं वैसे ही स्कूल जाना है, वहाँ जाना है आपको, एग्जाम सेंटर में जाना है, एग्जाम कॉपी मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा, आपको लिखना है। जो क्वेश्चन बन पाता है वो लिखिए। जब तक आपके पास कॉपी है
तब तक आप लिख सकते हैं। आपका अधिकार है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। कॉपी जमा हो जाएगी उसके बाद उसके अधिकार है, वो कॉपी चेक कैसे होगी, उसका अंक कैसे होगा, मूल्यांकन कैसे होगी, ये सारे उसके ऊपर छोड़ दीजिए। अब उनका मन होगा, अब किसी का मन होगा कि हम अंक अगर सही नहीं है, नहीं दे पा रहे तो नहीं देगा, लेकिन आपने अगर लिखा हो तो ऐसा थोड़ी है कि कोई अंक नहीं देगा, ऐसा नहीं है, अंक देगा ही देगा। आपने अगर लिखा है तो अंक देगा कोई भी। तो इसलिए टेंशन किसी भी एग्जाम की नहीं रखनी है, कोई भी बात का टेंशन नहीं रखना है, एकदम माइंड को फ्री रखिए, रिलैक्स मूड में रहिए। और जैसे मैंने कहानी बताई हिरन की तरह, जो काम आपको करने हैं केवल क्या करने हैं, पढ़ने हैं, केवल अभी अध्ययन करने हैं, आपकी जो डाउट हैं उनको क्लियर करके रखने हैं। बाकी एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा, कैसे पूछेगा, नहीं पूछेगा, इन सारी चीज़ों को दिमाग में हटा दीजिए। अगर डर इस सब चीज़ को रखिएगा तो ही भ्रमित रहेगा मन, आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, आप कुछ कर नहीं पाइएगा। ठीक है, आप बोझिल हो जाइएगा, मन बोझ में पड़ जाएगा, आप पढ़ ही नहीं पाओगे, याद ही नहीं कर पाओगे, जो भी याद रहेगा वो भूल जाओगे। और याद रखना, मन की एक प्रवृत्ति होती है, मन की क्या प्रवृत्ति होती है कि आप सारा कुछ रट लीजिए, याद कर लीजिए, और थोड़ा सा मन को शांत करके सोचिए कि अरे मुझे तो कुछ याद नहीं है, देखिए कि आप स्वाभाविक रूप से आप भूल जाइएगा। अच्छा, माइंड का एक सिचुएशन, एक जो सिस्टम होता है, ये होता है कि आप कोई चीज़ अगर आप बार बार सोच रहे हैं कि हमको याद नहीं हो रहा है, आपको रियली में याद नहीं होगा, आप रटते रह जाइए, आपको याद नहीं होगा। लेकिन अगर किसी चीज़ को हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग में रहिए कि हमको याद है, ये सभी चीज़ कुछ भी आपको, अरे कोई भी क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन को कई बार तैयार करने के लिए बताया, कोई भी कहानी आपको याद करते हैं, कहानी अभी मैंने जैसे कि एक कहानी सुनाई, सपोज में कि आपको मैंने अभी एक कहानी सुनाई, अब बताइए कि इस कहानी में क्या याद नहीं रहा, बताइए कि हिरन क्यों गया था नदी किनारे, पानी पीने, सभी को याद है कि पानी पीने गया था, हो गया ना। हाँ, उसके सामने कौन कौन सा संकट आए थे, कौन कौन, शिकारी, बाघ यानी शेर, और आग, और सामने जल। उसने हिरन ने क्या सोचा, अपना काम करे, पानी पिए, क्यों ना, मरना ही है तो पहले पानी ही क्यों ना पीकर अपनी प्यास बुझा ले। अर्थात ये कहानी कैसे याद होगी, आसानी से याद हो गए। अर्थात इस चीज़ को पढ़िए, नहीं होता है बुक को पढ़िए, नहीं समझ में आता है बुक को पढ़िए, नहीं समझ में आता है आपको, अगर किसी टीचर की बात है तो टीचर को समझिए, है ना, टीचर को समझिए, टीचर की बातों को समझिए, या कॉपी आपको जो गेस पेपर अगर है, गेस पेपर से तय, जो भी आपको याद हो जाए। अब बहुत सारे बच्चे एक बात और करते हैं, एक गलती और करते हैं कि तरह तरह के राइटर का, तरह तरह के टीचर का, तरह तरह की अलग अलग चीज़ों को पढ़ते हैं, है ना। और उसमें होता क्या है कि बच्चा कहाँ फॉल्ट कर जाते हैं कि जैसे कि हर एक टीचर की, हर एक राइटर का बुक जो होता है या गेस पेपर होते हैं, वो अलग अलग अपनी अपनी भाषाएं होती हैं, सब अपनी अपनी भाषाओं, अपने अपने अनुसार अपने कथन को व्यक्त करते हैं, अपने अनुसार लिखते हैं। वहाँ बच्चे जो हैं भ्रमित हो जाते हैं। अब कोई एक टीचर की बातें याद किया हो, अगर टीचर की बात याद किया हो तो टीचर अपने तरीके से बताते हैं, वो अलग, उनका अलग तरीका होता है जिससे आप याद कर लेते हैं, याद हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप मॉडल पेपर खोलते हैं तो उसमें और भी भाषा अलग होती है, उसकी भाषा चेंज होती है। अब अब सोचते हैं अरे टीचर ऐसे बताए थे, हमको ऐसे, बात वही है, केवल आपको उसका कथन, थोड़ी सी उसकी बनावट जो है ना अलग अलग हो रही है, समझे आ रहे। तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं, जो आपको याद एक बार में समझ आ गया, जो याद हो गया है, उसी चीज को आप याद रखिए। जरूरी नहीं कि आप मॉडल पेपर में कुछ, अरे वो गलती था ये सही है, अरे ये गलती था ये सही है, अरे इसको, अब पता चलेगा भ्रमित हो जाइएगा, अब कुछ याद नहीं कर पाइएगा। अब कौन सा लिखें ये सोच में पड़ जाती है कि क्या लिखें, क्या याद करके रखें। तो ऐसा नहीं करें, जो भी आपको एक बार याद हो गया उस चीज को आप रिपीट करते रहिए, हमेशा रिपीट कीजिए जब तक आपका एग्जाम है। बार बार कभी कभी उसको बार बार उलट करके कभी आए याद कर लीजिए, देखते रहिए ताकि आपको ध्यान में रहे उस सारे क्वेश्चन। आप प्रत्येक क्वेश्चन को बारीकी से आप देखते रहिए, प्रत्येक क्वेश्चन को, प्रत्येक सब्जेक्ट के क्वेश्चन को आप रिपीट करते रहिए, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट रखता है। इसमें बहुत सारे बच्चे फेलियर होते हैं। अब यहाँ जाएगा एग्जाम हॉल तक, जाते जाते यहाँ तक देख लेता है कि कुछ जो कहीं से गेस पेपर से कोई हवा दे देता है कि अरे क्वेश्चन आउट हो गया है, फलाना क्वेश्चन है, ये चीज़ आ गया, अब लड़का भ्रमित। इन सभी चीज़ों को नहीं रखना है दिमाग में, सिर्फ और सिर्फ
कि हमने जो याद किया, जो पढ़े हैं, वो ही मेरा सटीक है, वो ही मेरा सही है, और ऐसे ही हम एग्ज़ाम देंगे। और जाइए आप अपने, वहाँ पर लिखा होता है एग्ज़ाम की कॉपी में, पहली पेज पर ही आपको लिखा होता है, या क्वेश्चन पेपर के, कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें, लिखा होता है ना। अगर आपको याद, बाय द वे याद नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चन आपको याद नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन ये होता है कि हमको याद नहीं हो पाता, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन याद कैसे करें। अगर आपको, या सपोज आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन सामने आ गया, आपको याद ही नहीं हो पा रहा है कि हम क्या करें, तो थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा शांत होइए और सोचिए कि मैंने इसके बारे में कुछ तो पढ़ा होगा, उस क्वेश्चन के बारे में कुछ तो जाना होगा, कभी तो क्लास में पढ़ाई हुई होगी ना। उस टॉपिक को याद कीजिए और उसी टॉपिक से कुछ अपने शब्दों, जो आपको समझ में आ रही है, उसको सही से लाइनिंग करके उसको लिख दीजिए, आपका अंक नहीं गिरे। अगर यही होगा ना कि अगर 5 अंक का क्वेश्चन है तो आपको 2 अंक मिलेंगे, 3 अंक काट लिया जाए, या अगर सही से आप उच्चारण कर दे लिख दिए तो 3 अंक मिलेंगे, 2 अंक कट जाएंगे, यही होंगे ना। लेकिन ऐसा तो नहीं कि 0 अंक मिल जाएगा, अंक तो जरूर मिलेगा। एक एक अंक मायने रखता है, एक एक अंक एग्जाम में मायने रखता है। आप एक एक अंक की जोड़ करके ही आप पूरे अंक पुरा सकते हैं, है ना। क्वेश्चन आपको छोड़ना ही नहीं है एग्जाम हॉल में, एक भी क्वेश्चन को छोड़ने की कोशिश नहीं कीजिए, दिमाग से हटा लीजिए कि मुझे क्वेश्चन छोड़ने हैं। केवल आप उसको, जो भी क्वेश्चन आ रहा है, जो आपको याद आ रहा है, जो समझ में आ रही है, उसको आप लिखने की कोशिश कीजिए, उससे रिलेटेड, उससे रिलेटेड जो भी आपने पढ़ा हो, कुछ दिमाग में तो आता होगा, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन को बना करके वहां लिख दीजिए, है ना। आपका राइटिंग मेन सबसे मस्ट रहता है कि आपका राइटिंग होना चाहिए सही। लिखने का तरीका थोड़ा सा, मैंने बार बार मैं बताते रहता हूँ कि लिखने का तरीका क्या हो। लिखने का तरीका, क्वेश्चन मार्किंग, क्वेश्चन मार्क सही होना चाहिए। थोड़ा सा लिखने का तरीका, मतलब तरीका का मतलब है कि आप उसके ग्राफिंग कितना करते हैं, कितना शब्द में लिखते हैं। उनमें लिखा होता है 30 शब्दों में उत्तर दें, 40 शब्दों में उत्तर दें, 150 शब्दों में उत्तर दें, इस तरह से क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो इसको आप ध्यान में रखिए, और उसको रखते हुए अगर 2-4 बढ़ भी जाए, घट भी जाए, तो कोई मतलब नहीं होता। जरूरी नहीं कि 40 शब्द कहा गया तो 40 शब्द, अरे 2-4 आगे होंगे या 2-4 कम होंगे या ज़्यादा होंगे, यही ना होगा। तो इसको आप ध्यान, इस सबसे ज़्यादा अति नहीं रखिए। और दूसरी बात, अब तो एग्ज़ाम, अभी जो वर्तमान जो एग्ज़ाम हो रहा है, इसमें ये तो एग्ज़ाम बहुत आसान है। अगर आप सोचें ना, तो आज पार्ट बाय पार्ट करके आप याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आप समझिए कि 50% आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है ना। 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप 100 क्वेश्चन है। अगर 50 अंक 100 अंक का एग्जाम है तो 50 अंक का ऑब्जेक्टिव है। अब 50 अंक में 100 अंक, 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन है, और 100 क्वेश्चन में 50 अंक लाने हैं, है ना। 50 से क्वेश्चन बनाने हैं। अब बताइए कि 100 क्वेश्चन में 50 अंक आपसे बनेगा? नहीं बनेगा, आसानी से बन जाएगी। आप थोड़ा पढ़े होंगे तो 50 क्वेश्चन आसानी से बन जाती है। तो 50 अंक अगर आपको ये सही बन गया तो 50 अंक, तो 1 अंक में तो कोई कटौती नहीं होगी ना, कोई कटिंग नहीं हो। सही से अगर आप कलर कर देते हैं, OMR शीट को सही से भर देते हैं, तो आपको 1 अंक भी नहीं कटने वाले हैं। अगर सही है 50 में 50, तो रह गया लॉन्ग टाइप में 2 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें अगर जो क्वेश्चन पूछे उसमें भी, अब जैसे 10 क्वेश्चन पूछा गया तो उसमें बताया जाता है, 10 क्वेश्चन दिया जाता है, 5 ही क्वेश्चन को आपको जवाब देना पड़ रहा है। तो 10 में अथवा का सवाल कम हो रहा है। अब कोई भी आप 10 में से 5 क्वेश्चन बना सकते। तो जो आसान है एग्जाम में, ये नहीं सोचिए कि ये हम भारी क्वेश्चन बना देंगे तो ज़्यादा अंक मिलेगा, ऐसा नहीं। आपको अगर कहा जा रहा है कि 10 क्वेश्चन दिया जा रहा है, आप 5 क्वेश्चन बनाइए, तो आप 5 कोई भी क्वेश्चन आप बनाइए जो हल्का, खोजिए उसमें जो हल्का कौन सा क्वेश्चन है, हमें अच्छी तरीके से कौन सा क्वेश्चन याद है, और उस क्वेश्चन को आप हल कर लीजिए। ये सोचिए कि भारी क्वेश्चन है, ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा अंक मिलेगा, है ना। कम हो सकता है, ये छोटा क्वेश्चन है, ये छोटा अंक कम लिखेंगे तो कम अंक मिलेगा, ऐसा नहीं। उसका उचित परिभाषा होना चाहिए, सही उत्तर होना चाहिए, आसानी से आपको अंक मिलेगा, आसानी से आप लिख पाएंगे, आपको अंक मिल जाएगा सही। समझ में आ रहा है? तो इस टाइप से करके आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। सबसे यही बात, टेंशन नहीं रखना है, माइंड फ्री रखना है, तैयारी कीजिए, और आगे की टेंशन मत रखिए कि आगे क्या होगा। थैंक यू।